कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पकाने को दिल भी नहीं चाह रहा और पकाना भी है और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा और घर में भी नहीं है, तो आप जल्दी से उठाएं और झटपट सी ये रेसिपी बना लें। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज की रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये एग ब्रेन मसाला है। बहुत इजी बनता है, बहुत आसानी से और झटपट सा बन जाता है। तो उसके लिए मैंने लिए हैं ये प्याज मैंने 7 से 8 ले लिए हैं, एक टमाटर लिया है और 2 हरी मिर्च लिए हैं और ये 5 अंडे हैं। फिर मैंने प्याज को इस तरह से बारीक बारीक काट लिया, जैसे वाकई अंडों के लिए काटते हैं ना, ये अंडों के लिए ही काट ली। उसके बाद ये एक लिया था जो टमाटर आपको दिखाया था, वो भी बारीक बारीक काट लिया। तो फिर मैंने एक कढ़ाई ली, कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल डाला, 1 चम्मच इसमें ज़ीरा डाल दिया। थोड़ा सा इसको कड़कड़ाएंगे, फिर उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे जो हमने बारीक काटी हुई थी। जितनी भी थी सब डाल दी थी। आपको जितना बनाना हो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये प्याज वगैरह जो भी आपको लेना हो। तो इस तरह से ये मैंने प्याज डाल दी। इसको थोड़ा सा जो है हम चलाएंगे, थोड़ी सी इसको नरम करेंगे, यानी थोड़ी हल्की हल्की सी इसका कलर चेंज हो जाए, सफ़ेद सी हो जाए, या आप इसको पिंक भी कह सकते हैं, पिंक हो जाए। प्याज हल्की सी पिंक हो गई है तो इसमें आधा चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। उसको डालने के बाद थोड़ा हम इसको चलाएंगे जब तक इसकी खुशबू अच्छी आने लग जाएगी। जब अच्छी तरह इसकी खुशबू आ जाएगी तो फिर हम इसमें और मसाले डालेंगे। तो रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो ये देखिए जी, मैंने ये 2 हरी मिर्च थी, उसको इस तरह से मैंने डायमंड शक्ल की काट लिया। और ये थोड़े से जो है कड़ी पत्ते हैं, अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, वरना वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ज़रा सा इसको चलाने के बाद, भूनने के बाद, फिर हमने जो टमाटर एक काट के रखा हुआ था, छोटे छोटे इसके टुकड़े किए हुए थे, वो मैंने इसमें डाल दिए। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कितने छोटे छोटे से बारीक बारीक किए हैं ताकि ये जल्दी से घुल जाए। तो इसको डाल दिया। इसको डालने के बाद थोड़ा हम इसको चलाएंगे। देखिए कलर इसके कितने खूबसूरत से आ रहे हैं। मेरा तो ऐसे ही खाने को दिल चाह रहा है, तो इतने खूबसूरत से इसके कलर लग रहे हैं। वैसे भी मुझे ये सब्जियां, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो मैं चिकन से ज़्यादा इसको खाना पसंद करती हूँ। उसके बाद मसाले कुछ डाल लेते हैं। तो मैंने आधा चम्मच इसमें डाला है नमक। नमक डालने के बाद आधा चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, यानी क्रश चिली जिसको कहते हैं। और ये है आधा चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद ये है चौथाई चम्मच काली मिर्च। अब इनको थोड़ा सा हम चलाते हैं। मसाले अभी और भी हैं, मेरे साथ रहिएगा, पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। और इनके कलर देखें, इनकी खूबसूरती देखें, कितने प्यारे से लग रहे हैं। और उसके बाद हम थोड़े से इसमें डालते हैं लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच मैंने डाला है, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। इन अभी और भी मसाले हैं, साथ में रहिएगा। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से मसाले डाले हैं। फिर थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है ताकि थोड़ा हमारा मसाला ये सॉफ्ट हो जाए, ये प्याज भी टमाटर भी ये सब नरम हो जाए और एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए, यानी मसाला बन जाए। तो हम अंडे लेते हैं। अंडे लेने के बाद उसको इस तरह से तोड़ा है। देखिए जी, अंडे ख़राब निकलते हैं, तो इसलिए आप अपने रिस्क पे एक के बाद एक नहीं तोड़िएगा, एक साथ तोड़ लिएगा। लेकिन आप एक एक करके तोड़ लें तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए जी, मैंने एक का ये तोड़ के इसमें डाला, बिल्कुल सही है। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। पांचों अंडे देखिए जी मैंने निकाल लिए हैं। अच्छी तरह से इनको देख लिया, साफ़ सुथरे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अंडे ख़राब निकलते हैं और जो हमारा पहले के होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। मसाला देखिए जी भुनने पे आ गया है, ज़बरदस्त सा मसाला हो रहा है। ये देखिए जी, सब उसके टमाटर भी गल गल गए हैं और उनको मैं चम्मच की मदद से स्मूथ से कर रही हूँ मसाला। तो 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है कसूरी मेथी और आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है गरम मसाला। गरम मसाला भी गया इसमें। इसको अच्छी तरह भूनना है, बहुत अच्छी तरह मसाला भूनना है ताकि ये बहुत अच्छा सा बन जाए। उसके बाद 2 चम्मच के बराबर मैंने इसमें पानी डाला है ताकि थोड़ा हमारा मसाला और सब चीज़ें पक जाएं और अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाए। तो इसलिए मैंने इसको कवर करके थोड़ा रखा है। तो देखिए जी, ऑयल जो है इसका सेपरेट हो चुका है और मसाला बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा हो गया। थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे, थोड़ा सा इसका कच्चापन निकालने के लिए। उसके बाद जो अंडे रखे हुए थे, जो मैंने आपको दिखाए थे, जो मैंने तोड़ के रखे थे, मतलब फोड़ के, अगर कह लें, कोई फोड़ के कहता है, कोई तोड़ के कहता है, जो भी आप समझें, जो भी आपको अच्छा लगे वो कह दे। तो उसके बाद डालने के बाद मैंने बहुत धीमे हाथ से इसको चला रही हूँ ताकि ये ख़राब नहीं हो और इसके अच्छे चंक्स बने, थोड़े मोटे मोटे से। थोड़े मैंने कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ा हल्की आंच पे। तो इस तरह से ये पकना शुरू हो गया, पक गया। तो देखें कितनी अच्छी सी इसकी शक्ल आ रही है। अब हम इसको तोड़ेंगे और इसके अच्छे से चंक्स बनाएंगे मोटे मोटे से, और साथ में इसको भूनेंगे ताकि ये मसाले में शामिल हो जाए। इसको शामिल करने के बाद देखिए जी कितने खूबसूरत से ये लग रहे हैं, क्या अच्छा लग रहा है। जब आप इसको रोटी चपाती या पराठे के साथ खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा देगा। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये तो हो गया हमारा जो है तैयार। देखिए जी क्या लुक आ रही है, अच्छा सा लग रहा है।
उसके बाद हम इसको थोड़ा-सा चलाएँगे और फिर हम इसको थोड़ा हरा धनिया डालेंगे इसको थोड़ी खूबसूरती इसकी और बढ़ाते हैं थोड़ी-सी। तो इसमें डालते हैं हम हरा धनिया डालने के बाद हम इसको फिर से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम जब इसको डिश आउट करेंगे थोड़ा-सा धनिया और भी डालेंगे। अगर आपके पास धनिया और हो तो आप और भी डाल सकते हैं इसको अच्छा खूबसूरत करने के लिए। मेरे लिए मसला मैं इतना धनिया डाल नहीं सकती। उसके बाद चलें जी डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने के बाद थोड़ा इसको सजाते हैं, वही धनिया डालते हैं और तो लीजिए जी इसकी लुक देखिए जी क्या लग रही है, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। तो चले खा के दिखाते हैं। ओह वाओ! क्या यम्मी लग रहा है। मैंने खुद पकाया लेकिन मेरे भी मुँह में पानी आ रहा है इसको देख के। और जी ये देखिए जी डिश तैयार हो गई है। अगर आपको ये सब अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चले जी मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।